हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे इमल्सन के बारे में। इमल्सन क्या होता है, कितने इसके टाइप्स होते हैं, इसके क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं और कैसे पहचानेंगे कि ये इमल्सन कौन सा है। मतलब तमाम तरह के जो भी टॉपिक हैं इसके अंतर्गत आएंगे, हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो बात यह आएगी कि इमल्सन होता क्या है। जैसे कि ये फार्मास्यूटिक्स के डी फार्म इस वर्ष में डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर के बच्चों के लिए ये टॉपिक एक समान रूप है और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इमल्सन होता क्या है। तो लिक्विड डोजेज फार्म जब हम लोग पढ़ रहे थे तो लिक्विड डोजेज फार्म को दो भाग में क्लासिफाइड किया गया था। उसमें फर्स्ट वन होता है मोनोफेजिक और दूसरा बाईफेजिक। तो मोनोफेजिक में हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसमें मोनोफेजिक के एग्जाम्पल बहुत सारे पढ़ लिए थे। सिरप हो गए, एलिक्जर्स हो गए, लिनीमेंट्स हो गए, तमाम तरह के और लोशन हो गए, सब पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग बाईफेजिक पढ़ रहे थे, तो बाईफेजिक में सस्पेंशन वाला पार्ट ख़त्म हो गया है और आज हम लोग इमल्सन देखेंगे कि इमल्सन होता क्या है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे इमल्सन का डिफिनीशन का। तो डिफिनीशन क्या होता है? एन इमल्सन इज अ मिक्सचर ऑफ टू आर मोर लिक्विड दैट आर नॉर्मली इमिसिबल। तो इमल्सन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक जो लिक्विड होते हैं और वो आपस में इमिसिबल होते हैं, तो उस लिक्विड को हम इमल्सन के फॉर्म में तैयार करते हैं। तो यहाँ पे इमिसिबल का मतलब क्या होगा? इमिसिबल का मतलब होगा कि जैसे दो लिक्विड हैं और वो आपस में वो मिक्स ना हो, ठीक है, आपस में मिक्स ना हो। यानी अगर दोनों को आपस में मिलाया जाए, मान लीजिए, तो वो आपस में ना हो और दो फेज बना ले, यानी एक फेज ये हो गया और एक फेज ये हो गया, यानी ये दूसरा फेज हो जाएगा, ये दूसरा फेज हो जाएगा, यानी आपस में वो मिल नहीं रहा है। जैसे दूध और पानी को मिलाएंगे तो आपस में मिल जाता है पूरा और वो एक दूध का रूप ले लेता है, यानी सफ़ेद हो जाता है। लेकिन जब वाटर और ऑयल को मिलाएंगे तो वो आपस में नहीं मिलता है। तो दो या दो से अधिक वैसे लिक्विड जो आपस में इमिसिबल हो, उसको हम इमल्सन के फॉर्म में तैयार करते हैं। और इसमें बात ये होता है कि इमल्सन हम तभी तैयार कर सकते हैं जब दोनों डिस्पर्स्ड एंड कंटिन्यूअस फेज आर लिक्विड। जब डिस्पर्स्ड फेज और कंटिन्यूअस फेज दोनों लिक्विड फॉर्म में होगा तब हम उसको इमल्सन के रूप में तैयार करेंगे। जैसा कि आप लोग देखे थे कि सस्पेंशन में अगर हम बाईफेजिक की बात करें तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है सस्पेंशन और दूसरा होता है इमल्सन। सस्पेंशन क्या होता है? यह भी बाईफेजिक होता है। इसमें लिक्विड्स होते हैं और जो दूसरा फेज होता है वो सॉलिड होते हैं और ये डिस्पर्स फेज ऐसे मतलब फैले रहते हैं। लेकिन इमल्सन में क्या होता है? इसमें दोनों लिक्विड होते हैं। मान लीजिए जो हम ब्लैक से दर्शा रहे हैं वो वाटर है और जो रेड कलर से दर्शा रहे हैं वो ऑयल्स हैं, ठीक है। और इसमें जो ब्लैक से दर्शा रहे हैं वो वाटर है और जो रेड से दिखा रहे हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं। तो जब कोई सॉलिड पार्टिकल्स किसी लिक्विड में इनसॉल्युबल होता है तो जिसका हम सिरप नहीं बना सकते हैं, अगर वो मिक्सिबल मतलब सॉल्युबल हो जाता है तो सिरप फॉर्म में तैयार हो जाता है। अगर वो इनसॉल्युबल होता है तो उसको हम सस्पेंडेड फॉर्म में करके और सस्पेंशन तैयार करते हैं। ठीक वैसे ही अगर कोई दो लिक्विड आपस में नहीं मिलता है
तो उसको हम इमल्सन फार्म में तैयार करते हैं। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि इमल्सन शुड बी यूज्ड व्हेन द बोथ डिस्पर्स्ड एंड कंटिन्यूअस फेज। तो हम यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डिस्पर्स फेज क्या होता है और कंटिन्यूअस फेज क्या होता है। तो इसमें देखेंगे कि जिसकी अमाउंट ज़्यादा होता है, यानी जो ब्लैक से दिखा रहे हैं वो क्या है, वाटर है, और जो रेड से दिखा रहे हैं वो क्या है, ऑयल्स हैं। तो ये हो जाएगा, तो इसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, यानी जो ब्लैक वाला पार्ट है उसका मात्रा ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा कंटिन्यूअस फेज, और ये हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इमल्सन होता है वाटर और ऑयल का मिक्सचर होता है, और जब ये दो तरह का होगा, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर। अब वाटर इन ऑयल में क्या होगा, इसमें ऑयल का मात्रा ज़्यादा रहेगा और वाटर का मात्रा कम रहेगा, और ऑयल इन वाटर में क्या होगा, ऑयल का मात्रा कम रहेगा और वाटर का मात्रा ज़्यादा रहेगा। यानी ऑयल और वाटर में जिसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा वो होता है कंटिन्यूअस फेज, और जिसका अमाउंट कम रहेगा वो होता है डिस्पर्स्ड फेज। तो अगर मान लीजिए हम किसी ऑयल और किसी वाटर को मिला रहे हैं, ऑयल और वाटर को मिला रहे हैं, तो उसमें अगर ऑयल की मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो वो कंटिन्यूअस फेज हो जाएगा, और वाटर की मात्रा बढ़ा देंगे तो वो कंटिन्यूअस फेज हो जाएगा। यानी जिसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा वो कंटिन्यूअस फेज, और जिसका अमाउंट कम रहेगा वो डिस्पर्स्ड फेज। अब हम बात करेंगे इमल्सन के एडवांटेज, यानी इमल्सन क्यों बनाते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, इमल्सन के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो पहला है, द इनएडिबल ऑयल्स कैन इजिली बी एडमिनिस्टर्ड एज एडिबल ऑयल इमल्सन। यानी जो इनएडिबल्स ऑयल्स होते हैं उनको हम आसानी से एडिबल इमल्सन के रूप में ले सकते हैं। यानी इनएडिबल्स ऑयल्स का मतलब क्या हो जाएगा, अखाद्य ऑयल्स, यानी जिसको हम लोग खाने के रूप में यूज नहीं करते हैं, उनको भी हम सस्पेंशन फार्म में हम एडिबल इमल्सन फार्म में बना के उसको आसानी से हम ले सकते हैं। दूसरा, द ऑब्नॉक्सियस टेस्ट ऑफ ऑयल कैन बी कैंसल्ड। यानी जो ऑयल का जो ऑब्नॉक्सियस टेस्ट होता है उसको हम आसानी से कैंसल कर सकते हैं, यानी छुपा सकते हैं। यानी ऑब्नॉक्सियस टेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि जो अप्रिय टेस्ट होता है, या मतलब ऑयल का जो टेस्ट होता है एक उसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक के टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट को हम छुपा सकते हैं आसानी से। कैसे छुपा सकते हैं, ये ऑयल इन वाटर रूप में इमल्सन बना देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जो ऑयल्स के पार्टिकल होंगे ऐसे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में फैले रहेंगे और लिक्विड कंटिन्यूअस फेज हो जाएगा। तो उसमें हमको हमारा जो स्वाद आएगा वो किसका आएगा, वाटर का आएगा। वाटर में हम किसी भी तरह का फ्लेवर भी दे सकते हैं तो उसका स्वाद आएगा, और ऑयल का जो स्वाद होगा वो छुप जाएगा। तो द फ्लेवरिंग ऑफ एक्वस फेज ऑफ इमल्सन इज पॉसिबल। नेक्स्ट बात वही आ गई कि जो अगर इसमें मान लीजिए कि ऑयल इन वाटर इमल्सन है और इसमें वाटर अगर हमारा कॉन्टिन्यूअस फेज के रूप में है, तो उसमें हम किसी भी ना किसी प्रकार का जो फ्लेवरिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें आसानी से हम, क्योंकि एक्वस फेज में हम आसानी से किसी भी फ्लेवरिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं, तो उसको हम कई फ्लेवर के रूप में भी इमल्सन को तैयार कर सकते हैं, जिससे कि हम जो ओरल इमल्सन लेते हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो सके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, दे आर मोर रैपिडली एब्जॉर्ब दैन द सॉलिड डोजेज फॉर्म। कहने का मतलब ये है
कि जो इमल्सन होता है वो लिक्विड डोजेज फार्म होता है, और जैसा कि आप लोग को पता है कि जो लिक्विड डोजेज फार्म होता है वो सॉलिड की अपेक्षा, सॉलिड डोजेज फार्म की अपेक्षा जल्दी से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सॉलिड होगा वो उसके सबसे पहले डिसइंटीग्रेट होगा, फिर डिजॉल्व होगा, उसके बाद फिर एब्जॉर्ब होगा, और ये पहले से ही लिक्विड फॉर्म में है तो ये उसकी अपेक्षा जल्दी एब्जॉर्ब होगा। इसकी अपेक्षा और जल्दी किसका होता है? तो पेरेंट्रल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, टू इनकम्पेटिबल इंग्रेडिएंट्स कैन इजिली बी इनकॉर्पोरेटेड, यानी दो या दो से अधिक अगर इनकम्पेटिबल इंग्रेडिएंट हैं, ठीक है, यानी विसंगत, जो आपस में किसी प्रकार का संगत, जैसे कि वही ऑयल एंड वाटर, उनका आपस में क्या है, कंपेटिबल नहीं होते हैं। अगर कंपेटिबल रहते तो आपस में वो मिल जाते, और जब आपस में नहीं मिल रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपस में नहीं मिल रहे हैं तो वो इनकम्पेटिबल हैं। तो दो या दो से अधिक अगर इनकम्पेटिबल इंग्रेडिएंट हैं तो उसको भी हम आसानी से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब तो ये हमारे हो गए एडवांटेज कि अखाद्य तेल जो होते हैं उनको भी हम आसानी से इमल्सन के रूप में ले सकते हैं। दूसरा कि जो ऑयल के जो टेस्ट होते हैं, ऑब्नॉक्सियस टेस्ट यानी जो अप्रिय टेस्ट होते हैं, उसको हम छुपा सकते हैं। तीसरा, यानी अगर ऑयल इन वाटर अगर हमारा इमल्सन है और वाटर जो है कॉन्टिन्यूअस फेज के रूप में है, तो उसमें हम आसानी से किसी प्रकार का फ्लेवरिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, जिससे उसका स्वाद अच्छा आता है, फ्लेवर अच्छा होता है और हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है। उसके बाद दे आर मोर रैपिडली एब्जॉर्ब्ड देन सॉलिड डोजेज फार्म, यानी सॉलिड डोजेज फार्म के अपेक्षा जो लिक्विड डोजेज फार्म होता है, या जो इमल्सन की बात कर रहे हैं तो इमल्सन जो होता है वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद तो इनकम्पेटिबल इंग्रेडिएंट कैन इजिली बी इनकॉर्पोरेटेड, यानी जो दो इनकम्पेटिबल इंग्रेडिएंट हैं उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेटेड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा डिसएडवांटेज, यानी जो हमारे इमल्सन हैं उनके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। अब डिसएडवांटेज में हम देखेंगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टेबल इमल्सन, यानी अगर हम एक स्टेबल इमल्सन तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक रिक्वायर होगा किसका, टेक्निकल एक्सपर्ट का, यानी जो उसमें पूरा मजा हुआ एक मतलब एक्सपर्ट जो होगा वही इसको तैयार कर सकता है। ठीक है, तो इसको तैयार करने के लिए एक विशेष व्यक्ति का जरूरत पड़ेगी जो उसमें एकदम एक्सपर्ट हो। दूसरा, अ मेजरिंग डिवाइस इज एम्प्लॉयड फॉर एडमिनिस्टर्ड इमल्सन, यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम इमल्सन हमको एडमिनिस्टर करना रहेगा, यानी जब हमको इमल्सन लेना रहेगा तो उसके साथ हमको एक मेजरिंग डिवाइस देना पड़ता है। जैसे कि सिरप वरप में भी रहता है कि बॉटल के ऊपर एक कैप रहता है, उस पर कुछ मेजरमेंट रहता है कि ml में, कि उस सिरप को या उस इमल्सन को या सस्पेंशन को कितने ml लेना है, तो उसके लिए एक मेजरिंग डिवाइस अलग से देना पड़ता है, तो वो एक अतिरिक्त खर्च के रूप में काम करता है। ये डिसएडवांटेज होता है। फिर तीसरा, द डिस्पर्जन सिस्टम में गेट अफेक्टेड इफ इमल्सन नॉट स्टोर्ड इन प्रॉपर मैनर, यानी जो इमल्सन का जो स्टोरेज कंडीशन है कि मतलब इसको कैसे स्टोर करना है, अगर हम उस प्रॉपर मैनर में इमल्सन को नहीं स्टोर करेंगे तो जो उसका डिस्पर्जन सिस्टम है वो अफेक्ट हो सकता है। डिस्पर्जन सिस्टम का मतलब कि जैसे ऑयल इन वाटर है तो ऑयल जो होगा डिस्पर्जन सिस्टम डिस्पर्ज फेज में होगा, और वाटर इन ऑयल है तो वाटर जो होगा वो डिस्पर्ज फेज में होगा, तो वो हमारा अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद क्रैकिंग ऑफ इमल्सन में अकर एज रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, अगर हमारे इमल्सन में किसी क्रैकिंग हो जाता है तो उससे हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाता है, तो ये हमारे क्या हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें डिसएडवांटेज में तो क्या होता है कि ये
जो लिक्विड डोजेज फार्म होते हैं, सभी लिक्विड डोजेज फार्म में अगर ये कॉमन देखा जाए तो जो लिक्विड डोजेज फार्म होते हैं वो माइक्रोबियल ग्रोथ उसमें जल्दी होता है, यानी उनका जो सेल्फ लाइफ होता है वो सॉलिड डोजेज फार्म की अपेक्षा कम होता है, और वो सॉलिड डोजेज फार्म की अपेक्षा ट्रांसपोर्टेशन में भी बेहद ही कठिनाई होती है, क्योंकि उसको बॉटल में रखना पड़ता है जिससे कि वो बल्की हो जाता है। और डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो अगर हम सॉलिड डोजेज फार्म जो होता है, अगर मान लीजिए कि हमको अगर जितनी आवश्यकता होगी, यानी 1 खुराक 2 खुराक, यानी 1 टैबलेट 2 टैबलेट 3 टैबलेट, जितनी आवश्यकता होती उतना हम ले सकते हैं, लेकिन वो चीज़ लिक्विड डोजेज फार्म में हम नहीं कर पाते हैं। लिक्विड डोजेज फार्म में हमको एक बॉटल लेनी पड़ती है। अब उसमें हम ये कहेंगे कि हमको एक टाइम का एक ढक्कन दे दीजिए तो वो नहीं मिलता है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सब डिसएडवांटेज हो जाएंगे। अब हम इसके बाद बात करेंगे इसके इमल्सन के टाइप के बारे में, कि इमल्सन कितने टाइप्स का होता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इमल्सन, यानी जो हमारा इमल्सन होता है वो कितने टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स का हम लोग उसको बना सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ इमल्सन में जो फर्स्ट बेसिस है वह है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, यानी जो जिसे देख एग्जांपल के तौर पे ये क्या है, कंटिन्यूअस फेज, और इसमें जो हम ये ड्रॉपलेट जो दिख रहे हैं उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्स्ड फेज के आधार पे हम उसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है ऑयल इन वाटर, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ऑयल ऑब्लिक बटे वाटर। तो ऑयल इन वाटर, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम ऑयल को वाटर में मिलाते हैं, ऑयल को वाटर में मिलाते हैं, तो इसमें ऑयल की मात्रा जो होगी कम होगी और वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी। तो इसमें जो ऑयल होगा वो होगा डिस्पर्स फेज, और जो वाटर होगा वो होगा कंटिन्यूअस फेज, या इसको इंटरनल फेज, इसको एक्सटर्नल फेज। तो ऑयल ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स इन वाटर, तो जो इसमें ऑयल इन वाटर जो इमल्सन होगा उसमें जो ऑयल्स के मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो वाटर में डिस्पर्स होंगे। और इसका हम फिगर बनाए हैं यहाँ पे ऑयल इन वाटर। तो हम ये जो ब्लैक से दर्शाए हैं ये पूरा क्या है, वाटर है, और इसमें जो ये रेड कलर का दिख रहा है वो यहाँ पे देखिए लिखे हैं ऑयल्स। तो जो ऑयल्स के ग्लोब्यूल्स हैं वो वाटर में एक समान रूप से चारों तरफ डिस्पर्स हैं। तो इस तरह के इमल्सन को बोलेंगे ऑयल इन वाटर इमल्सन। दूसरा होता है वाटर इन ऑयल इमल्सन, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे W/O या W/O। W से वाटर, O से ऑयल। इसमें क्या होगा, जो हम इसमें देखेंगे कि जो ऊपर होता है उसकी मात्रा कम होती है और वो डिस्पर्स फेज होता है, और जो बटे के नीचे होता है या ऑब्लिक के जो नीचे होता है वो कंटिन्यूअस फेज होता है और उसका मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसमें ऑयल वाटर इन ऑयल, यानी हम वाटर को ऑयल में मिला के और हम इमल्सन तैयार करेंगे। तो इसमें क्या होंगे, जो वाटर के ड्रॉपलेट होंगे वो डिस्पर्स होंगे किसमें, ऑयल में। अब हम ये फिगर दिखाए हैं, देखिए जो रेड कलर से दिखाए हैं वो ऑयल है, जो ब्लैक कलर से दिखाए हैं वो वाटर है। तो इसमें ये हम रेड से दिखाए हैं, तो इसका मतलब ये कि पूरा जो है ये क्या है, पूरा ऑयल है, और इसमें जो वाटर्स के ग्लोब्यूल्स हैं वो एक समान रूप से डिस्पर्ज हुए हैं। ठीक है, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो डिस्पर्ज फेज में चारों तरफ फैले हुए हैं। तो ये हो जाएगा वाटर इन ऑयल। तीसरा होता है मल्टीपल इमल्सन। मल्टीपल इमल्सन का मतलब, अब इसमें देखेंगे कि वाटर इन ऑयल इन वाटर, और ये क्या है, ऑयल इन वाटर इन, गलत हो गया यहाँ पे, ऑयल। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाटर इन ऑयल, यानी जो वाटर होंगे, मान लीजिए ये वाटर है और इसको हम ऑयल्स में, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम ऑयल में मिला दिए, तो क्या हो जाएगा,
ये वाटर हो जाएगा और ये ऑयल हो जाएगा। अब फिर हम इसको फिर वाटर में मिला देंगे, ठीक है, और ये वाटर हो जाएगा। तो इस तरह के जो इमल्सन बनेंगे वो वाटर इन ऑयल इन वाटर होंगे, ठीक है। अब वैसे ही मान लीजिए ये ऑयल हो गया, ऑयल को छोटे छोटे जो ग्लोब्यूल्स होंगे ऑयल्स के, उसको सबसे पहले हम वाटर में मिलाएंगे, ठीक है। ये वाटर में मिला लिए और वाटर में मिलाने के बाद फिर हम उसको फिर से बड़े अमाउंट के ऑयल में मिला दिए, तो ये हो जाएंगे ऑयल्स इन वाटर इन ऑयल्स, ठीक है। इसको हम अगर समझना चाहें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ऑयल इन वाटर इन ऑयल, इसको हम एक ध्यान से देखेंगे, आप लोग समझ में आ जाएगा। ऑयल को हम दिखा रहे हैं किसमें, रेड कलर से दिखा रहे हैं ऑयल को, ठीक है। ये ऑयल्स का कोई ड्रॉपलेट्स है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कई हैं, ठीक है। अब ऑयल्स किसको कर, ऑयल इन वाटर, ठीक है, ऑयल इन वाटर, यानी ऑयल को किसमें मिलाना है, वाटर में मिलाना है, तो हम इसको वाटर में मिला दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, वाटर इसके किनारे किनारे ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वाटर इन ऑयल को मिलाए तो ये क्या हो गया, पूरा वाटर हो गया, ठीक है, ठीक है। ये वाटर हो गया और ये वाटर इन ऑयल इन वाटर हो गया और फिर इसको हम क्या करेंगे, फिर से किसी ऑयल में मिला देंगे। तो इस तरह के इमल्सन को बोलेंगे ऑयल इन वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल इन वाटर। तो बेस्ड ऑन डिस्पर्ज फेज, यानी डिस्पर्ज फेज के आधार पे अगर देखें तो इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, ऐसे लिखेंगे, ऑयल ऊपर ऑब्लिक वाटर। तो इसका मतलब होता है ऑयल इन वाटर, जिसमें ऑयल के जो ड्रॉपलेट होंगे वो वाटर में डिस्पर्ज होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ऑयल्स के ये सारे जो ड्रॉपलेट हैं ये पूरे वाटर में क्या हैं, डिस्पर्ज हैं। तो इस तरह के जो भी इमल्सन होंगे उसको बोलेंगे ऑयल इन वाटर। इसमें ऑयल का अमाउंट कम रहेगा, वाटर का अमाउंट ज़्यादा रहेगा। ये ऑयल को डिस्पर्ज फेज बोलेंगे, वाटर को कंटिन्यूअस फेज बोलेंगे। दूसरा वाटर इन ऑयल, तो इसको डोनेट करेंगे W/O। बच्चे सबसे ज़्यादा इसी में कन्फ्यूजन होते हैं कि ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ये सब क्या होता है। तो कुछ नहीं होता है, जो ऑयल होता है उसको वाटर में मिक्स किया गया है और वाटर को ऑयल में मिक्स किया गया है, यानी जिसका अमाउंट कम है। अगर हम किसी, जैसे मान लीजिए हम शरबत बना रहे हैं तो उसमें चीनी का अमाउंट कम रहता है और वाटर का अमाउंट ज़्यादा रहता है, तो उसको बोलते हैं कि जो चीनी है वो सॉल्यूट है और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। तो सेम चीज़ उसमें ऐसे है कि जो ये क्या है, सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, ठीक है, यानी ये कंटिन्यूअस फेज है, ये डिस्पर्स फेज है। इसमें जब ऑयल कंटिन्यूअस फेज हो जाएगा तो ये वाटर इन ऑयल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में ऑयल्स में फैले रहेंगे, ठीक है। अंतर बस सेम यही है। अब ये देखिए ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल में दोनों में अंतर क्या दिख रहा है। इसमें जो है वाटर्स के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो फैले हुए हैं, इसमें जो ऑयल्स के ड्रॉपलेट हैं वो वाटर में फैले हैं और जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो ऑयल में फैले हैं। तो बस इतना अंतर होता है। और मल्टीपल इमल्सन में वाटर इन ऑयल और इन वाटर, यानी वाटर को सबसे पहले ऑयल में मिलाएंगे, ठीक है, जो वाटर है उसको ऑयल्स में मिला दिए, ठीक है, और फिर इस ऑयल को वाटर में मिला दिए, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे वाटर इन ऑयल इन वाटर और ऑयल इन वाटर इन ऑयल, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स, यानी ये जो ड्रॉपलेट्स फैले हुए हैं इनका साइज क्या है, ठीक है। अगर हम इसका साइज मैटर करता है किस पे,
जैसे कि हम लोग सस्पेंशन पढ़ रहे थे तो उसमें जो डिस्पर्स फेज होता था, यानी जो इमिसिबल सॉलिड्स पार्टिकल होते हैं उनका साइज होना क्या होना चाहिए, बारीक होने चाहिए, यानी पार्टिकल जो होने चाहिए बहुत ही बारीक होने चाहिए, जिससे कि उनका स्टेबिलिटी बढ़ता है, ठीक है। और अगर कोर्स पार्टिकल लेंगे तो उसका जो डिस्पर्ज रेट होता है, डिस्पर्जन रेट, वो जल्दी होता है और वो जल्दी नीचे बढ़ जाता था और हमारा जो सस्पेंशन था वो स्टेबल नहीं हो पाता था। ठीक वैसे ही इसमें भी अगर ड्रॉपलेट हमारे ज़्यादा बड़े रहेंगे तो इसका जो डिस्पर्जन होगा वो जल्दी हो जाएगा, या क्रैकिंग हो जाएंगे, या मतलब जितना इसके ड्रॉपलेट जितने ही फाइन रहेंगे इसका स्टेबिलिटी उतना ही अच्छा रहेगा और हमारा इस जो इमल्सन जो बन के तैयार होगा वो उतना ही स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स, यानी ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये ऑयल इन वाटर हो या वाटर इन ऑयल, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। जो भी ड्रॉपलेट्स होंगे वो वाटर के हों या ऑयल के हों, उनका जो साइज होगा उसके आधार पर हम इसको क्लासिफाइड करेंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा माइक्रो इमल्सन। माइक्रो का मतलब कि जिसका पार्टिकल थोड़ा थोड़ा बड़ा हो। माइक्रो यानी माइक्रो से छोटा माइक्रो होता है और माइक्रो से भी छोटा नैनो, ठीक है। तो साइज के आधार पे तो माइक्रो का जो साइज होगा वो 0.2 से 50 माइक्रोमीटर, यानी अगर ये ड्रॉपलेट्स जो हैं, ठीक है, अगर इसके साइज 0.2 से 50 माइक्रोमीटर हैं तो ये क्या हो जाएंगे, माइक्रो इमल्सन, ठीक है। इसको हम माइक्रो इमल्सन बोलेंगे, किसके आधार पे, ड्रॉपलेट के साइज के आधार पे, ठीक है। अगर ये इनके साइज मान लीजिए बड़ा है, अगर इससे हम छोटा ले लें, ठीक है, अगर इसका साइज क्या है 0.01 से 0.2 माइक्रोमीटर, तो इसको बोलेंगे माइक्रो इमल्सन, ठीक है। अब इससे भी छोटा ले लें, यानी ये हो गया, ठीक है। तो अगर इसका साइज 50 से 100 नैनोमीटर है तो इसको बोलेंगे नैनो इमल्सन, ठीक है। तो इस आधार पे अगर बेस्ड ऑन डिस्पर्स फेज पे देखें तो ये हो जाएगा ऑयल इन वाटर। मेन रूप से यही होता है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। किसी विशेष स्थिति में ही ये देखने को मिलता है कि वाटर इन वाटर और ऑयल इन वाटर इन ऑयल, ठीक है। मेन रूप से आप लोग को ये याद रखना है, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल ये किसका है, बेस्ड ऑन डिस्पर्स फेज, और बेस्ड ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट्स के साइज के आधार पे माइक्रो और नैनो इमल्सन होता है, ठीक है। तो माइक्रो का 0.2 से 50 और माइक्रो का 0.01 से 0.2 माइक्रोमीटर और नैनो का 50 से 100 नैनोमीटर, ठीक है। ये जो पार्टिकल अगर साइज होगा तो उसको बोलेंगे नैनो इमल्सन। तो ये हो गए हमारे इमल्सन के टाइप्स। इमल्सन के टाइप्स मुख्य रूप से आपको यही याद करना है, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। अब कब ऑयल इन वाटर होगा, कब वाटर इन ऑयल होगा, ये चीज़ आप लोग को विशेष रूप से ध्यान देनी है कि उसको कैसे लिखना है, कैसे दर्शाना है, क्योंकि पेपर में आता है तो ऐसे लिख के भी आ सकता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर में अंतर क्या होता है, ठीक है। और ये साइज के आधार पे हो गया। अब हम बात करेंगे अगले क्लास में कि जो हमारा इमल्सन है, मान लीजिए पहले से अगर बन के तैयार है तो उसमें अगर हमको पता नहीं है कि वो ऑयल इन वाटर है कि वाटर इन ऑयल है, ठीक है, क्योंकि उसमें ग्लोब्यूल्स इतने बारीक होते हैं कि ग्लोब्यूल्स जल्दी दिखते नहीं हैं कि ऑयल्स के पार्टिकल्स ग्लोब्यूल्स हैं कि वाटर के पार्टिकल ग्लोब्यूल्स फॉर्म में हैं, कौन कंटिन्यूअस फॉर्म में है, कौन डिस्पर्स फॉर्म में है, ये पता नहीं चलता है। तो उसको पता कैसे हम करेंगे,
तो उसके लिए हम कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा हम उसका पता लगाते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और बाकी जो फार्मूलेशन की बात की जाए तो फार्मूलेशन में लगभग जो हम लोग सस्पेंशन का फार्मूलेशन पढ़े थे लगभग वही रहेगा, लेकिन उसमें सस्पेंडिंग एजेंट का यूज कर रहे थे और इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करेंगे। किसके लिए? मिक्सिंग करने के लिए। एक चीज़ और हम आप लोग को क्लियर कर दें कि जैसे कि हम बोले कि इसमें दो होता है, नीचे ऑयल और ऊपर नहीं, नीचे वाटर रहेगा और ऊपर ऑयल, ठीक है। तो ये आपस में मिक्स नहीं होता है और हमको इसको मिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये बीच में हो गया इमल्सिफाइंग एजेंट। अब इमल्सिफाइंग एजेंट का काम क्या होता है? इमल्सिफाइंग एजेंट का काम ये होता है कि जो डिस्पर्ज फेज होगा, यानी जिसका अमाउंट कम होगा, उसको वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बना के, और जो कंटिन्यूअस फेज होगा उसमें चारों तरफ पूरे ड्रॉपलेट्स के रूप में फैलाने का काम करता है, ठीक है। यानी कि अगर इसमें ऑयल जो है कंटिन्यूअस फेज है और वाटर जो है ड्रॉपलेट्स यानी डिस्पर्स फेज है, तो ये जो आप लोग ये देख रहे हैं ड्रॉपलेट, ये किसके हैं? वाटर के। और इसके किनारे किनारे क्या है? जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, इसको ग्लोब्यूल्स के रूप में फॉर्म करने का काम करते हैं। अगर मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें घर पे कि मान लीजिए कि अगर कोई भी तेल और वाटर को मिक्स अगर ऐसे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? वाटर नीचे बैठ जाएगा, ऑयल ऊपर हो जाएगा और आपस में मिक्स नहीं होगा। लेकिन अगर उसको हम किसी चीज़ से लेकर खूब तेज़ हिलाएं, खूब ज़ोर से हिलाएं, या किसी चीज़ से उसको बहुत तेज़ रोटेट करते हुए अगर उसको मिक्स करें, तो क्या होगा कि ऑयल्स के कुछ पार्टिकल्स बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के तौर पे वाटर में फैल जाते हैं। लेकिन वो क्या होते हैं? फिर धीरे धीरे करके और सभी जो ऑयल्स होते हैं ऐसे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में ही सतह पे तैरने लगते हैं। तो इमल्शन बनाने के लिए हमको एक विशेष प्रकार के इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है, इमल्सिफाइंग एजेंट की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि वो जो ग्लोब्यूल्स होते हैं